गुण शब्द कमर सारे ही थे, पर हमें आए बहुत। आइए मैडम, डॉक्टर रागी सोकर जी को ताली से सलाम। डॉक्टर ए जाफरी जी, जिनकी बातों को आपने सुना, गुरमीत सिंह जी, कमान फारूकी जी, डॉक्टर नुमान खान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेहदी रजा जी, मोहम्मद राशिद जी, शुएब कमाल जी, कार्यक्रम के प्रभारी काजी इजाज अहमद जी, बिलाल खान जी, काजी फरूक जी, मोहम्मद आसिफ जी, और जिनके भी नाम सूची में नहीं है लेकिन वहाँ पे मौजूद है, मेरे सामने देखते हैं, मेरे पिताश्रोय, मेरी बहनें, आप सभी और युवा जितने साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम करती हूँ। और हमारे बीच में एक भाई है, तो जो बोले सोनिया संस्क्रियता भाई को मिलकर खालसा भाई दूसरी फतेह। और सभी वर्ग, क्योंकि इस कार्यक्रम में बोलने से पहले मेरा एक संदेश है कि हम इस देश में हैं जिस देश की नींव संविधान है, और इस संविधान के जो हमारे निर्माता हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि ये देश ना तो जात से चलेगा ना तो धर्म से चलेगा, ये चलेगा तो संविधान से चलेगा। और जो संविधान कहता है कि यहाँ चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, जिस भी धर्म से हो, जिस भी कर्म से हो और जिस भी जाति से, आपका ये भारत उतना ही है, प्रत्येक व्यक्ति का। ये सेक्युलर कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यही हमारी शान है, ये हमारा गुरूर है। और इसीलिए सबसे पहले मैंने आपके सामने कहा कि ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की जो ये पहल है कि हमारे बच्चे जो विभिन्न जगहों से परीक्षा दे करके अच्छे नंबरों से पास होकर के यहाँ आए और हमारे बीच में मंच पे उपस्थित सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा। और मुझे लगता है मेरे कार्यक्रम में आने से पहले भी और भी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा हो गया। तो ये एक ऐसा मंच होता है जहाँ से हम बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपका जो कर्तव्य है, और सबसे बड़ा कर्तव्य है इस मिट्टी के, इस देश के, उस कर्तव्य को जानना, अपने देश के संविधान को जानना और अपने देश को किस तरीके से हम आगे लेकर के चल सके, उस लड़ाई को लड़ना। और सभी ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, अपनी बातों को रखा। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आज का दिन खास करके हमारी प्यारी बच्चियों के लिए, और सही बोल रहे थे हमारे संचालक महोदय भाई साहब की, अगर कोई राजनीतिक मंच होता तो अपनी लड़ाई हो जाती, चार लोग मंच से गिर गए होते कि कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा। लेकिन ये एक सेक्युलर कार्यक्रम, और खास करके किस तरीके से हम अपनी बच्चियों को शिक्षा में आगे बढ़ाएं, उनको वहां तक पहुंचाएं जिसकी वो हकदार, जो वो डिजर्व करते हैं, उसके लिए इस कार्यक्रम को किया गया। तो मैं एक बार चाहूंगी कि यहाँ सामने उपस्थित हमारी बच्चियां, उनके गार्जियन और मंच पे उपस्थित अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, अपना स्वागत करें कि आपकी इतनी अच्छी पहल की, आपकी वजह से, आपके समय की वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है। और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि मैं धन्यवाद अर्पित करूँगी आप सभी। पिछली बार भी मैं आई थी कार्यक्रम में, मुझे याद है तब भी मैं कुछ बता करके गई थी। आज भी क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी से
चाचा जी शिवपाल जी आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो मैं बस कुछ बातें कहूँगी और मैं चाहूँगी कि इसका जो मैसेज है हमारी बच्चियाँ लेकर के जाएं, क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रमों में हमारे बच्चे बैठते हैं, तो जब बैठते हैं तो मंच पे बैठे हुए हमारे माननीय अतिथिगणों को और साथ में हमारे जो गार्जियन हैं उनकी तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि वो अभी एक सीढ़ी पे चढ़ने की तैयारी में हैं और सीढ़ी पे एक एक कदम पे उनको छोटी छोटी सफलता जो उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है और उस सफलता में एक एक सीढ़ी पे हम दिखाई देते हैं। एक जगह उन्हें एक मेडिकल कॉलेज के सीएम दिखाई देते हैं जिन्होंने इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की और आज जौनपुर जिले का जो मेडिकल कॉलेज है, मैं कहूँगी पहला इतना बड़ा जो टर्शरी केयर है उसको वो चला रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप लोग उनका स्वागत करें। और ये हमारे माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज इतनी विडंबनाओं में, इतनी ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे कम्युनिटी का व्यक्ति जो है वो यहाँ के मेडिकल कॉलेज को पूरा प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है और हमारी हमेशा बातचीत होती रहती है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इशूज होते हैं, जिससे हमारे डिस्कशन होते रहते हैं और हम प्रयास करते हैं कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ पे मदद पा रहे हैं, हमारे लोगों को कहीं से भी कोई नुकसान ना। आपके बीच में अभी डॉक्टर नुमान खान जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। मेरे भी विधानसभा में स्कूल है और उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया था 26 जनवरी के डेट, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ अभी एक बच्ची जो अभी भाषण दे रही थी और उन्होंने बताया अंग्रेजी के बारे में। देखिए अंग्रेजी हमारा कोई बैर नहीं है, हिंदी, उर्दू ये सारे हमारे अपने मतलब मातृ की भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि जब हम आगे की पढ़ाई करते हैं, चाहे हम मेडिकल में जाए, चाहे इंजीनियरिंग में जाए, चाहे हम उसके बाद ऑफिसर रैंक पे जाए, इवन हम जब जुडिशरी में भी जाए तो हर जगह लोग जो है सब कुछ अंग्रेजी और इस लैंग्वेज को जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंटली आगे उनकी लक्ष्य तक नहीं बढ़ा सकते। और मैं डॉक्टर नुमान खान जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मछली शहर जो कि काफ़ी ग्रामीण इलाके में विधानसभा बसी हुई है और वहाँ पे आपके स्कूल के माध्यम से हमारे बच्चों को अंग्रेजी में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूँगी कि आपका जो है स्वागत किया जाए। और मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हम लोगों की जो छोटी छोटी पहल है वो मिल करके कब एक समायोजन में कितना बड़ा रूप ले लेती है कि कितने लोगों की जिंदगियां, कितने परिवार की जिंदगियां जो है वो अंधकार से कब उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ ले करके और जो बड़े बड़े लोग आए, जो बड़े बड़े लोग बच्चे को आज हम जिनके बारे में पढ़ते हैं वो ऐसे हमारे जैसे वो भी किसी कार्यक्रम में ऐसे किसी की बातें सुना करते थे, ऐसे ही उनके कार्य के साथ में बैठा करते थे और वहाँ पे मंच पे वहाँ के सम्मानित कर बैठा करते थे।
नेगेटिव को सुनेंगे, उनके पॉजिटिव को सुनेंगे। और जब चाहे वो पिता हो चाहे वो माता, जब हम बैठ करके अपने बच्चों के दोस्त बन करके उनसे बात करने लगेंगे, तो आप समझ लीजिए कि उनके तरक्की में आ रहे हर कांटे को हम खुद हाथ से उखाड़ करके आएंगे। और ये हमें नहीं करना पड़ेगा कि हमारा है, हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। बदलते हुए दौर में, बदलते हुए समय में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को बदलना है तो हमें खुद को बदलना है। अगर समय के साथ बदल तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और लेकिन अगर समय ने हमें बदला तो आप समझते हैं कि समय जब बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदल देता है। तो इसीलिए इस परिवेश में हमें खुद को बदलना है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस परिवेश में कैसे बदलेंगे अपने आप को, कंपटीशन बढ़ते चले जाते हैं, सबको 90% अब मार्क्स चाहिए। हर माता पिता जब अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखता है तो पूछता है कि तुम्हारे उससे फला से कम कैसे परसेंटेज आ रहे हैं। और आज सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं, उनके पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर, उनके पेरेंट्स के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर। लेकिन ऐसी स्थितियों में हमें एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेशर बढ़ता ही चले। मैं राजनीति में आई हूँ, नई नई आई हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं है और प्रेशर नहीं है, कोई भी नहीं। मेडिकल फील्ड से हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ। कोई ऐसा परिवेश नहीं, हमारे बीच में बहुत सारे एडवोकेट्स होंगे, हमारे बीच में यहाँ बैठे बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे। कहीं नहीं है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन हम समय के साथ क्या हो रहा है इसको समझिए। अभी एक गिलास का पानी लीजिए और उस एक गिलास के पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच नमक डाल करके उसको घोलिए और उसको पीने का प्रयास करिए। जब आप पिएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नमकीन लगेगा, एक घूंट भी नहीं पीना। वही आप फिर प्रयास करिए कि 1 लीटर का पानी लीजिए, उस 1 लीटर के पानी में वापस से वो टेबल स्पून का नमक, एक नमक आप 1 टेबल स्पून उसमें डालिए, उसको मिक्स करिए और आप लीजिए। अब आप नमक तो महसूस करेंगे लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेंगे, शायद आप एक घूंट आराम से पी जाए। लेकिन अब उसी पानी को अगर आप और बड़े कंटेनर में डाल दें, मैं कहती हूँ 5 लीटर की, तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें नमक है भी या नहीं। और वही पानी आप किसी नदी में डाल दें तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है कि उसमें नमक गया भी नहीं है। और यही चीज हमें अपने बच्चों को बताना, और बच्चों को बताने से पहले गार्जियंस को बताना पड़ेगा कि प्रेशर तो बहुत है, हर प्रकार का प्रेशर, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आपके पास यही है जिससे आप या तो एक गिलास बना लें, या तो इसे 1 लीटर बना लें, या तो इसे 5 लीटर बना लें, या तो इसे आप नदी बना लें, और या तो इसे समुद्र बना लें। यही एक चीज है आपके पास, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपकी सोचने की कैपेसिटी और आपका विल पावर। और जो आप छोटी बातों से घबरा जाए, किसी ने आपको डांट दिया और आप समझ जाए, आपको कोई बता दे कि आप ये नहीं कर सकते और आप अपने आप को नेगेटिव, आपको वो हाथी नहीं बनना। कौन सा हाथी? एक हाथी जिसको बचपन से ही छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है, बचपन से। जब उसके बाद बिल्कुल छोटा रहता है, वो बहुत प्रयास करता है अपनी गर्दन तुड़ाने का, लेकिन तुड़ा नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत छोटा रहता है। और वैसे करते 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 वो बहुत बलशाली बड़ा हो जाता है, तब भी उसे उसी छोटी सी रस्सी से आप बांधोगे, लेकिन वो तुड़ा के नहीं भाग पाएगा, उसको तोड़ नहीं पाएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसकी शक्ति, उसने जितना प्रयास किया बचपन से, उसको लगता है मेरी शक्ति इतनी है, मैं इसको कभी तोड़ नहीं सकता। लेकिन सबको पता है कि हाथी में इतनी शक्ति है, इतना बलशाली है कि बड़े से बड़ा पेड़ और तना जो है अपने सूंड से सारे को उखाड़ करके फेंक सकता है। तो ये हमें वो हाथी नहीं बनना है जिससे अपनी विल पावर इतनी कमजोर कर लेते हैं कि हम अपने 2, 4, 5 बार के 10 बार के हारने की सोचे भी हम तो ये कर ही नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं कि आपके बीच में बैठे हुए लोगों ने किया है, और सिर्फ विल पावर से आपको इतना जोश, इतना पागलपन और इतनी मेहनत करनी होगी कि आप कभी पीछे मुड़ करके देखें तो आपको ये पछतावा ना हो कि मैंने प्रयास नहीं किया। और उसका उदाहरण आपके बीच में एक मामूली सी टीचर, एक मामूली सी नर्स, अगर उनके अंदर विल पावर नहीं होती तो आपके बीच में मदर टेरेसा के रूप में आज भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। एक मामूली से गरीब से परिवार में जन्मे, साउथ के एक मामूली से गरीब परिवार में जन्मे, बहुत सारे भाई बहनों के, लेकिन अगर उनके अंदर विल पावर नहीं होती तो देश के प्रेसिडेंट नहीं बनते। APJ अब्दुल कलाम को आज
कोई नहीं जान रहा होता। वो विल पावर की देन है कि वो व्यक्ति आज बातें करते, उसकी बातें सुनते हैं, उन्होंने देश के लिए क्या क्या योगदान दिया, हमारी मामूली सी जगह से होकर एक छोटा सा बस का कंडक्टर, एक छोटे से बस का कंडक्टर, अगर उसके अंदर विल पावर नहीं होती तो आज जब हम साउथ में सुपरस्टार की बात करते हैं तो नाम आता है रजनीकांत का। एक बस का कंडक्टर जो है आज रजनीकांत के नाम से, सुपरस्टार के नाम से आज पूरे देश में मशहूर है। अगर विल पावर नहीं होती तो कभी नहीं पहुंच पाता। एक छोटे से मैं कहूंगी कि ट्रेन के टिकट जो कंडक्टर या टिकट कलेक्टर, वो हमारे देश के क्रिकेट के कप्तान MS धोनी नहीं बन पाते अगर उनके अंदर ये विल पावर नहीं होती और ये सोचते कि यार मैं हार गया तो अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये सब आपके बीच से उठे हुए, आपके बीच से आगे आए हुए लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाइयां छूट गई लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं छोड़ा, कभी विल पावर को नहीं छोड़ा। अगर हम बिल गेट्स की बात करें, वो तो स्कूल से ही ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन अगर हम आज भी बात करते हैं कि पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे पैसे में सबसे आगे कोई व्यक्ति को पहुंचा तो वो बिल गेट्स पहुंचा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ बैठे जितने हमारे गार्जियंस हैं उन्हें भी और हमारे बच्चों को भी, क्योंकि हम अपने बच्चे की परछाई हैं। जब हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और एक टीचर जब हमारे बच्चे को देखती है तो हमारे बच्चे के पीछे परछाई दिखती है हमारे, तो हम जो करते हैं उसके प्रति होते हैं। तो जब तक हम मोटिवेट नहीं होते, जब तक हम अपनी सहनशीलता को एक गिलास से बदल कर 1 लीटर और 1 लीटर से 5 लीटर, 5 लीटर से नदी और नदी से समुद्र तक नहीं लेकर के लाएंगे, तब तक हम अपने बच्चों के रास्ते में आ रहे कंकड़, पत्थर और जो कांटे हैं उसे निकालने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। हमें अपना समय देना पड़ेगा, अपने बच्चों से संवाद करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। एक क्लास टीचर पूछती है मुझे, बहुत छोटी क्लास के बच्चे रहते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, पूछिए क्या बनना है? तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, दूसरा खड़ा होकर कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, चौथा कहता है मुझे बिजनेसमैन बनना है, पांचवा कहता है पायलट बनूंगा मैं। एक बच्चा खड़ा होता है तो कहते हैं आपका क्या लक्ष्य, क्या बनना है? तो टीचर, मुझे बड़ा होकर के सबसे खुश रहने वाला व्यक्ति बनना है। बोले क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हें